होपफुली डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। सो एज पर डिस्कशन वी हैव डन ड्यूरिंग आवर लास्ट क्लास, आज हम लोग को थोड़ा बेसिक में देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरा एडवांस में सिखाने जा रहा है आज जो क्लास है, बट वो सब सिखाने जा रहा है जो आपको बहुत ज़रूरी होगा ड्यूरिंग एनी क्लासेस ना, उन सब जगह में ज़रूरी पड़ता है। इसीलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस को। पहले तो आपका सिलेबस में देखिए, तो सिलेबस में चाहे जितना भी कुछ पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट ये एलसीएम एसएफ का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे निकालना चाहिए उतना ही सिखाएगा। और दूसरा एम ए रेसिप्रोकेशन तो बाद में अलग से पढ़ा देगा, ये परसेंटेज और बेसिक ऑफ एवरेज। ये चार पॉइंट अगर बेसिकली सीख गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, डिटेल में तो हम लोग अलग चैप्टर से पढ़ेगा, तो इतना अगर हम लोग सीख गया बेसिकली, तो बाकी सब चैप्टर में मैथ्स, इन सब से मैथ्स जो है कनेक्टेड है, आप इनको सीखने के बाद मैथ्स कर पाएगा, ठीक है। तो इतना ही फोकस में रखना है, हम लोग शुरू करते हैं अभी, हाँ। चलो। तो अच्छा, कमेंट। हम्म। आई थिंक मेरा स्क्रीन भी अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, ऑल आर करेक्टली joined. We'll start with the LCM HCF. Look, हम बार बार जब भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे अभी पढ़ाने वाला है, बट हम पूरा एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं, हल्का सा नंबर नंबर, ठीक है। तो बेसिकली एलसीएम को समझने की कोशिश करेगा और एचसीएफ को समझने की कोशिश करेगा। ये दोनों ही जगह में दो टर्म्स है हमारे पास में, क्या है, एक तो यहाँ में एम को लिखा हुआ है, एल का एम का मतलब बोलता है मल्टीप्लिकेशन, एफ का मतलब होता है फैक्टर्स। अब इन दोनों चीज को समझ जाओ तो एलसीएम एचसीएफ समझने में कोई ज़्यादा तकलीफ होगा नहीं, क्या है कैसे है। तो एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे अब मान लो 8 का इंटू 8 इंटू 1 जा 8, 8 इंटू 2 टाइम्स 16, 8 इंटू 3 टाइम्स कितना होता है 32, ए बुद्धू 24, ठीक है। 8 इंटू 4 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास में, बोलो 32। सो 8 इंटू 5 कितना हो गया तुम्हारे पास में 40, ठीक है, इतना रखता है। फिर उसी तरीके से 12 का मल्टीप्लाई लिखता है, सो 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, 12 3 टाइम्स 36, 12 4 टाइम्स 48, इस तरीक़ा से हो गया। 8 इंटू 6 टाइम्स 48 हो जाएगा, इतना काफ़ी होगा। अब एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा आपको, क्या देखने को मिल रहा होगा कि 8 का मल्टीपल्स में और 12 का मल्टीपल्स में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, 24 है। 24 के बाद 48 भी उनका कॉमन मल्टीपल नंबर है, बट सबसे छोटा और सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 24। 24 से पहले कोई भी इन दोनों का बीच में कॉमन मल्टीपल नहीं आया है। इसी चीज को बोलता है एलसीएम, बहुत ही बेसिक टर्म में। इसी चीज को हम लोग क्या बोलता है, एस एलसीएम बोलता है। पीवाई क्यू, सर पीवाई क्यू बेसिक कराइए, बेसिक को स्किप करने से अभी टाइम मत इसकी। नहीं नहीं, हम अपने तरीके से पढ़ाएगा, चिंता मत करो, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी टाइम बहुत है हमारे पास, दिन में 5 घंटा 4 घंटा क्लास हो रहा है, और 4 घंटा डेली अगर क्लास में बैठ रहा है तो कैसे टाइम नहीं होगा, टाइम बहुत है। आप सिर्फ क्लास में बैठेगा तो जाके आप पास हो जाएगा एग्जाम, डोंट वरी, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम में ये जो मल्टीपल है 8 और 12 का जो मल्टीपल है, ठीक है, 8 और 12 का मल्टीपल जो है इसको मल्टीपल सबसे लोएस्ट कॉमन, कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 इज द लोएस्ट 24। समझ में आ गया एलसीएम। पर ऐसे तो हर समय करेगा नहीं, ठीक है। तो मत डरो मत डरो, घर में खुद से भी पढ़ो थोड़ा कुछ, ठीक। अभी हमारे पास में इसी तरीका से एलसीएम निकालने का कोशिश करेगा। तो लोगों, एलसीएम निकाले तो निकाले कैसे, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए एक बेसिक सा फंडा होता है। जैसे मान लो कोई बोला 6, 12, 18 और 15 का एलसीएम निकालो, इन सब का एलसीएम निकालो बोलने से कैसे निकालेगा, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से निकालने का कोशिश करता है हम लोग, क्या करता है,
प्राइम नंबर से निकालने का कोशिश करता है। लेट्स से कि हमने टू से, पहला प्राइम नंबर टू है, तो टू से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 12 भी कट जाएगा 6 टाइम्स, ये भी कट जाएगा तुम्हारे पास में 9 टाइम्स, और 15 नहीं कटेगा तो उसको वैसा का वैसे ही ला लेगा। फिर वापस से टू से कटने का चांसेस बहुत कम है, थ्री से ज़्यादा कॉमनली कटेगा। थ्री 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है। अब यानी कि अब इसके पास में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ना। टू थ्री, टू थ्री और फाइव को कॉमन काटने वाला कोई है क्या? नहीं है। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5। अब एक बेसिक सा फंडा है, क्या वन को लिखना जरूरी है? बिकॉज वन से मल्टीप्लाई करने से नंबर तो वही आएगा। इसीलिए कभी हम लोग मोस्ट टाइम वन को नहीं लिखता है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम आ जाएगा। मतलब ये है कि 6 और 12 और 18 और 15, इन सब का सबसे पहला कॉमन नंबर क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करता है, तो 6 इंटू 6 12, 12 इंटू 6, तो बेसिकली क्या कर लेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो जहां 5 दिख जाए तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, छोड़ दो। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 3 जा, 6 3 जा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3, बोलो भाई, मल्टीप्लाई तो करेगा ना तुम लोग। 18। 18। हाँ, सो 18 और 5 2 जा 10, सो ये हो गया 180, इनका 180। मतलब 6, 12, 18 और 15, इन सब का जब मल्टीप्लाई करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, तो 180 ऐसा नंबर है जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा किसका, 6, 12, 18 और 15। तो वे ऑफ डूइंग द फाइंडिंग द एलसीएम इज दिस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। एलसीएम ऐसे ही निकालेगा, एलसीएम कभी भी निकालना होगा ऐसे ही निकालेगा। और मेथड एलसीएम क्या है वो भी समझ में आ गया। इतना ही था एलसीएम। अब इसको बारे में हम लोग को बाद में सीखना है। एलसीएम चैप्टर जब पढ़ेगा तब पूरा सीखेगा कि एलसीएम में और भी क्या क्या होता है। बट अभी बेसिक मैथ्स के लिए एलसीएम ऐसे ही निकलता है, जो हमको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ये हम लोग सीख लिया अभी। अब हम लोग इसमें किसी को प्रॉब्लम है बताओ? नहीं है? तो एक प्रैक्टिस करता है एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, उसका देखता है कि तुम लोग कितना सका है, और फिर हम एचसीएफ समझाएगा। चलो, फाइंड फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 4, 8, 12, 18। चलो, इन लोग का एलसीएम निकालो, तो इन पांचों नंबर का कॉमन एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने ट्राई करो तो। जस्ट ट्राई करो, छोड़ो मत, पेन पकड़ो, जब क्लास में बैठे तो पेन पकड़ो, पेन पकड़ो। क्लास में बैठा ही क्यों है, पेन पकड़ने के लिए, राइट? जीएस तो है नहीं कि सौ सौ की क्लास कर लेगा। और बाय द वे, अब हम थोड़ा फ्री हो चुका है तो जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पिक कर रहा है। अभी तक जो पीडीएफ आप लोग को दिया है वो पीडीएफ तो जीएस का क्वेश्चन था। अभी करंट इश्यूज और नॉर्थ ईस्ट इशू का कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएगा, तो वो क्वेश्चंस आप लोग को हम ऐप में देते जाएगा। हाँ, उन क्वेश्चंस को जैसे भी मत छोड़ना, ठीक है? तो 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, अगेन से बहुत सारा नंबर यहाँ में दिख रहा है जो कि टू से कट सकता है। सो 2 1 टाइम्स कर गया, 2 1 टाइम्स कर गया, फोर तो कटेगा 2 टाइम्स, 4 3 जा, और ये 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे का वैसे ला देगा। अब जो है यहाँ में क्या है, टू से कटने वाला एक ही है तो छोड़ दो, थ्री से काटो। 1 टाइम्स 1 टाइम्स, टू नहीं कटेगा, 3 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, अब नहीं हुआ। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। क्या आया इतना? इतना आया? तो देखिएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 3 इंटू 3 9, यानी कि 72। अब देखो तुम लोग सोचो सर क्या कर रहा है आप? देखो हम कुछ नहीं कर रहे, हमको दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ईजी है ना। जिसको स्क्वायर याद हो, जिसको क्यूब याद हो, उनके लिए मल्टीप्लाई करना और आसान होता है। और फिर यहाँ में जो हम देखा है, तो 3 इंटू 3 9, हम इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। करेंगे। सो 72, आप यहाँ में क्या सीख गया, आप यहाँ में एलसीएम करना सीख गया। इन फ्यूचर जब भी हम बोले कि एलसीएम करो तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? डन? यस सर।
चलो, अब हम वापस से एचसीएफ समझाता है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में जो एचसीएफ लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा अलग से अलग पेज में सिखाता है। हाँ, तो यहाँ में एचसीएफ सिखाने की कोशिश करेगा। नाउ एचसीएफ वर्क कैसे करता है। एचसीएफ में हमने आपको बोला कि ये एफ का मतलब होता है फैक्टर। पहले समझो कि हम क्या करेगा, 20 को डिवाइड करना है, हम 20 को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 को काट दिया 20 से, 2 10 टाइम्स कटेगा, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से कट जाएगा 1 टाइम्स। अब यहाँ में तुम ध्यान देगा तो अभी क्या हो गया, देखो फैक्टर्स क्या क्या आया। 2, यहाँ में 2 दिख रहा है हमको, सिर्फ एक बार लिखो, ये 1 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तुम ध्यान से मेरा पॉइंट को समझते जाना, हम क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। देखो 2 दिख रहा है, 2 दो बार है, एक ही बार लिखा है। फिर 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये फैक्टर तो कॉमन दिख रहा है हमको ना। 2 इंटू 2 4, ये भी है। 2 इंटू 5 5, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ये भी है। फिर 2 इंटू 5 10 लिख चुका है, 5 इंटू 1 5 लिख चुका है। एक्चुअली में ऐसे करके फैक्टर्स निकालता है, उन लोगों को भी मल्टीप्लाई करता है। देख रहा है ये 4 कैसे आया, 2 इंटू 2, ये कैसे आया, ये 5, तो 5 सॉरी गलती लिखा है क्या, 2 इंटू 2 4, हाँ नहीं नहीं, दो बार लिख, 5 पहले भी लिख चुका है, 5 को मिटा देता है, हाँ। 5 पहले भी लिख चुका है, हाँ। फिर ये था एक्चुअली 4 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 4 4, देखो वापस से 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 20, तो इसको हम लिख के दिखाते हैं, दैट इज 5, 2 इंटू 5 ऐसे करके फैक्टर्स भी निकालता है हम लोग। क्लियर है, समझ में आ गया। तो फैक्टर्स ऐसे निकलता है, मतलब 20 जो है, 20 जो है वो कैसे डिवाइड होगा, 20 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अच्छा एक चीज़ मिस कर दिया ना, क्या मिस कर दिया बताओ। देखो 2 इंटू 5, यहाँ में 10 लिखना चाहिए था, तो ये हो गया 2 इंटू 5 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में बेसिकली, ये हो गया तुम्हारे पास में 5 हो गया, 10 हो गया, 20। ये वो सारा नंबर है जिससे 20 जो है डिवाइड होगा, इन्हीं को बोलता है फैक्टर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। फैक्टर कैसे निकालते हैं, समझ में आया, फैक्टर क्या होता है। यस सर। हाँ अभी चलो, अब एक काम करता है, 8 का फैक्टर निकालता है। 8 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 8 का फैक्टर्स क्या क्या है, 8 का फैक्टर्स 2 है, 2 इंटू 2 4 है, और फिर ये 1 तो होगा ही होगा, और फिर 8 है, ये चारों फैक्टर्स है। 12 का निकाल के देखता है, 12 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 हो गया, यहाँ में 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी करना होगा, मल्टीप्लाई करके देखेगा हम लोग, तो मल्टीप्लाई करके देखेगा, दैट इज 2 इंटू 2 4, वेरी नाइस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12, तो फिर यहाँ में 2 इंटू 3 6, तो यहाँ में 6, तो ये सारा नंबर्स हमको दिख गया, इतना ही नंबर्स है। तो ये सारा नंबर जो क्या है 12 का फैक्टर है, ये सारा नंबर जो है वो 8 का फैक्टर है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के अंदर में 12 और 8 का सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखता है इसमें कॉमन क्या क्या है। 1 कॉमन है, यस कॉमन है। 2 कॉमन है, यस कॉमन है। 3 है क्या, नहीं है। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। और क्या 8 है क्या, नहीं। सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर है वो 4 ही है। क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है हमें, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ में 4 है। 4 से बड़ा कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। इसी को बोलता है एच सी एफ। एच सी एफ ऑफ 8 and 12 इज 4। अब तुम एक चीज सीखा होगा, जब हम लोग एलसीएम निकाल रहा था, तुम एक ध्यान से देखो, इन सब का जब एलसीएम निकाला है, वो एलसीएम उस नंबर से बड़ा आता है। मतलब कि एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज जनरली द बिगर देन द नंबर गिवन, ठीक है। लेकिन जब एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, तो एचसीएफ ऑफ द नंबर इज जनरली लेसर देन द नंबर। ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नहीं, सीखो बस, इतना ही सिखाया अभी। तो ये चीज समझ में आ गया, व्हाट इज फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स, वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर सके, उसको बोलता है एचसीएफ। एलसीएम मतलब जो सबसे छोटा नंबर उन सबका कॉमन मल्टीपल में आता होगा। अब इसी तरीका से एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, उसको निकालने की कोशिश करता है। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखता है अभी, फाइंड HCF ऑफ 8 and 12 और 6, ये तीनों नंबर का HCF निकालने की कोशिश करेगा। कैसे निकलेगा, चेक आउट। सो हम क्या किया, 2 से काटा, 2 से कट गया 4 टाइम्स।
एचसीएफ निकालते थे, देखो देखो एलसीएम निकालते समय हम लोग देखा था क्या, जैसे क्लास, तो एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करता है, इन सबको डिवाइड करता है, तो एक साथ में ये सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन टू से, जब जैसे यहाँ में नाइन था, नहीं टू से डिवाइड कर रहा था, ये नाइन डिवाइड होके डिवाइड नहीं हुआ तो नाइन ऐसे ही उतार दिया। एलसीएम निकालते समय ऐसा कर सकता है, बट एचसीएफ निकालते समय बस यही डिफरेंस है कि वो नहीं कर सकता है। आप तीनों का तीनों नंबर को कॉमनली डिवाइड होना पड़ेगा। ऐसा नंबर पिक करो जो तीनों का तीनों नंबर डिवाइड कर सको, या फिर ना ही पिक करो, क्या करो। चलो ये तीनों का नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे टू, टू से करिए ये फोर टाइम्स, टू से कट जाएगा सिक्स टाइम्स, टू से कट जाएगा थ्री टाइम्स। अब ये जो थ्री नीचे का नंबर है, अब ये तीनों का तीनों नंबर डिवाइड होगा क्या एक ही नंबर से, नहीं होगा। तो हम आगे फॉरवर्ड आगे काम नहीं कर सकता है। तो इनका जो एस सी एफ होगा, इनका जो एस सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू। समझ में आ गया। चलो एक काम करता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। फाइंड HCF of 15, 16 एंड 19। आप क्या बोलेगा, सर इन तीनों का कोई एक कॉमन नंबर तो है ही नहीं, तीनों नंबर एक कॉमन से डिवाइड होगा ही नहीं, एक्सेप्ट वन, वन 15 जा, वन 16 जा, 19 जा, मतलब कि वो नंबर चेंज हुआ ही नहीं। तो ऐसे में इन सब का HCF क्या हो जाएगा, वन इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दिस थ्री कॉमन फैक्टर्स। वन से बड़ा कोई बड़ा नंबर है ही नहीं जो तीनों को डिवाइड कर सके एक साथ। तो फर्क इतना ही है, एलसीएम में जब हम लोग सॉल्व कर रहा होता है तो हम लोग अपना मर्जी से कर सकते हैं, बट एचसीएफ में जब सॉल्व कर रहा होता है तो तीनों का तीनों या फिर जितना भी नंबर होगा वो एक ही नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो उसका एचसीएफ क्या हो सकता है, वन ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। टेल मी, अब एलसीएम एचसीएफ में दोनों में फर्क है क्या, नहीं है ना। चलो यस सर। अब आगे चल, चलो ठीक है, होगा। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा निकालता है, अब डायरेक्टली दोनों को एक साथ में निकालने की कोशिश करेगा। फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड, हम लोग जितना समय सकेगा उतना लंबा लेके जाएगा, हाँ। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18, 16 एंड 20। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अलग चीज में मूव ऑन करेगा। तो हमको बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18, 16 एंड 20। ध्यान से समझना। 18, मेरा हैंड राइटिंग माशाल्लाह ओके बैठा हुआ है, ईद मुबारक भाई। 18, 16, 20। सो हम लोग इसको टू से डिवाइड किया, टू से कट गया नाइन टाइम्स, टू से कट गया एट टाइम्स, और टू से कट गया टेन टाइम्स। अब हमको मालूम है कि ये तीनों ही नंबर, जो नीचे में जो नंबर आया है, ये तीनों का तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अभी फिर भी बिकॉज मैथ्स है, तो इनका एस सी एफ क्या हो गया, देखो। अब सिंस ये तीनों का नंबर डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ का एच सी एफ तो फाइंड हो गया हमारा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है वो टू है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम लोग फर्दर काम कर सकता है। तो हम लोग क्या करेगा, तो हम लोग इसको टू से ही डिवाइड करता है, टू से नाइन नहीं कटेगा, छोड़ दिया, ये फोर कट गया, ये फाइव कट गया। अब ये फिर टू कैसे कटेगा, टू से कटेगा, टू से नहीं कटेगा, अभी ये कटेगा ही नहीं, एक्चुअली हो गया खत्म। अब थ्री से भी काटो तो नहीं होगा, फोर से भी काटो तो नहीं होगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम निकालना होगा तो टू इंटू, ठीक है, फिर नाइन इंटू फोर इंटू फाइव। अब इसको मल्टीप्लाई करते समय जब भी तुम्हारे पास में फाइव आ जाए ना तो बहुत ईजी है। फाइव को क्या करो, कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो चीज़ ईजी होता है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में टू इंटू टू फोर, फोर इंटू नाइन इंटू ट्वेंटी, फोर नाइन जा 36 इंटू ट्वेंटी, 36 को टू से मल्टीप्लाई कर दो फिर जीरो लगा दो, इंटू हो गई इजी। तो इस तरीका से हम लोग क्या किया, एलसीएम भी निकाल लिया, करो भाई मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 36 का टू, 36 का टू कितना आ रहा है, 720। 720, 720। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब तुम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्लियरिटी आ चुका है कि आपको आगे क्या करना है। हमको चार पांच क्लास लगा है ना हमको अपना रिदम में आने के लिए। सो बेसिकली अब हम अपना रिदम में आ चुका है। चलो, पांच क्लास के बाद मेरा रिदम आया है, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा है। चलो तो ये एलसीएम में सिर्फ आपको समझ में आ गया होगा। लेवल टू थ्री, प्लीज लेवल टू में कुछ भी नहीं है, देखो
टू में कुछ भी नहीं किया हम लोग, ये टू से डिवाइड किया, तो ये नाइन, टू नाइन जा 18 होता है, टू एट जा 16 होता है, टू टेन जा 20 होता है। सर हाँ बोलो। सर वो लेवल 2 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है ऐसे बोल रहा था ना। लेवल टू थ्री का क्वेश्चन सोल्व कराएगा? क्वेश्चंस कराना है? नहीं समझा, वापस लेवल टू थ्री वापस से बोलना मुझे। क्वेश्चंस नहीं, माइक ऑन करके बोलो, क्या बोला था, बोलो, कुछ नहीं, सुन हाँ लेगा। सर ये तो बेसिक बेसिक लेवल का है तो ओ नहीं, आपका ये बेसिक लेवल आज के लिए, आज हम पूरा बेसिक सिखा रहे हैं। हम बोला ही था ना कि एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारा न्यू स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है। तो हम आज बेसिक करा रहे हैं। अब मंडे से हम चैप्टर वाइज जाएगा, उसमें लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री पूरा क्वेश्चंस करा के ही आगे मूव ऑन करेगा। आज एक ओके सर। टॉपिक को आज हम पूरा बेसिक कवर कर देगा। अब जितना बेसिक रिक्वायरमेंट मैथ्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि जिसको बिना पढ़े आप मैथ्स सॉल्व नहीं कर सके, वो हम सिखाया। सुबह भी वही सिखाया, अभी भी वही सिखा रहा है, और रात में हम और एडवांस क्वेश्चन से लेके चला जाएगा। आपका एग्जाम से पहले सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। जितना क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए देगा, वो क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मोर देन 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा। 10% इसलिए हमको नहीं पता, क्योंकि 10% में क्या होता है कि बहुत सारा एपीएस भी क्या क्वेश्चन काटेगा, आई डोंट नो। कुछ क्वेश्चन तो चेंज होगा ही होगा, तो वो उसको हमको नहीं पता। जीके के लिए क्वेश्चन दिया है तो हम, ठीक है, तो होगा। चलो, अब हमारे पास एलसीएम में सिर्फ तुम लोग सीख गया। अब तुम लोग को एलसीएम में सिर्फ जब भी करने बोलेगा तो एटलीस्ट इतना तो करके दिखाना, ठीक है। अब तुम लोग को लेके आता है परसेंटेज। किसका रिक्वायरमेंट है? परसेंटेज हमको जीरो में, ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग अभी आगे चलेगा। अब हम लोग आता है परसेंटेज में। नाउ व्हेन वी से परसेंटेज, परसेंटेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेगा। अब परसेंटेज हमारे पास में वर्क कैसे करेगा उसको देखो। परसेंटेज का बेसिक सा फंडा है, इफ आई से 17%, तो इसको सिर्फ ऐसे नहीं सकता, इसको ऐसे भी लिख सकता है, 17 डिवाइड बाय 100। मतलब ये है कि अगर परसेंटेज सिंबल को आपको गायब करना है तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 100 से डिवाइड कर दो। और इस तरीका से बोल सकता है कि वहाँ 17% का मतलब होता है 17 डिवाइड बाय 100। बेसिकली आप ऐसे बोल सकता है, और इसको ही करना है, ठीक है। हम लोग नहीं, सब तो नहीं है, कुछ कुछ है, और हम भी है उसमें से। हाँ, आज भी हमको इंटू करने में टाइम लगता है, बिकॉज हम बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं और कैलकुलेटर यूज़ बहुत करता है। हाँ, तो इसे लास्ट 3 4 महीना में बहुत कैलकुलेटर यूज़ किया है ड्यूरिंग क्लास टाइम। ठीक, चलो, नॉट ये सब्जेक्ट के लिए बट अलग सब्जेक्ट्स के लिए, इसीलिए इंटू से में थोड़ा हाथ पकड़ अप एंड डाउन हो गया है। नाउ, अब अगर हमारे पास में कुछ ही कोई एक नंबर एक्स है और उसमें हमको परसेंटेज सिंबल लगाना है, तो कैसे करेगा, क्या करेगा हम लोग? अगर कोई जगह एक्स है तो उसमें परसेंटेज सिंबल लगाना है तो हम क्या करेगा? multiply by 100. यस, वेरी गुड। अगर हमको इसमें परसेंटेज लगाना है तो हम क्या करेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऑटोमेटिकली गेम चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक सा परसेंटेज का होता है। लेकिन आप ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन लिखता है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाँ, इस क्वेश्चन को समझने देखता है। 70% ऑफ 900 क्या होगा? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। अभी जैसे आपको सिखाया, तो 70 परसेंटेज सिंबल है, इसलिए 100 से डिवाइड करेगा। ऑफ का मतलब पहला क्लास में सिखाया था, इसका मतलब इनटू होता है, और यहां से हो गया 900। अब कोई कोई ना बुद्धू जैसा सोचता है, या फिर हम लोग समझा नहीं पाया होगा, या फिर समझ में आए। अब ये जीरो से तुम इसको भी काट सकता है, और ये दो जीरो से तुम इसको भी काट सकता है, बिकॉज 900 के नीचे में वन है। तो आप, कोई कोई इसको ऐसे काट रहा है, या फिर इन एक बार इससे एक बार इससे, वो भी चल सकता है। बट जब भी आप देखो, अगर दो जीरो साथ में है तो दो जीरो काटने की कोशिश करो, इजी होता है काटने के लिए। वापस से ये भी काट सकना था, लेकिन सिंस यहाँ में दो जीरो है और यहाँ में दो जीरो है, इजी होगा काटने के लिए, तो इनको काटो, इजी होता है। तो ये पिक करने में परेशान मत हुओ। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास में? अब जब इंटू होता है तो इंटू सिंबल लिखा होने से ये दोनों ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 70 × 9, और नीचे हो जाएगा, यहाँ में कुछ नहीं है, वन बचा है, वो वन, तो मतलब नहीं लिखने से भी चलेगा। तो 7 × 9 कितना होता है दोस्त, हमको नहीं पता। तो ये होता है 63, तो 630 ये हो गया ना। तो 630 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ क्वेश्चन है,
व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज, व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 630। वापस से क्वेश्चन सेम ही है, हमको पता है वैल्यू मिल चुका है, बट क्वेश्चन इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, इस चीज को पूछ रहा है, 70% को निकाल के बताओ बोल रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 630। अब इसको कैसे करेगा, ऐसे एक्स परसेंटेज ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। हमको इस बार एक्स निकालना है, बहुत सिंपल है। परसेंटेज का 3 क्वेश्चन सोल्व करने से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाता है, बस उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो एक्स परसेंटेज ऑफ 900 इज इक्वल टू 630, नॉट सॉल्व इट। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, तो एक्स हमको पता है, एक्स परसेंटेज मतलब एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू, परसेंटेज लिख दिया था तो परसेंट लिखे इसलिए 100 लिख दिया, ऑफ का मतलब इंटू, यहाँ में 900 इज इक्वल टू 630। अब एक काम करता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो सकता है, हाँ हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 630। हम जैसे कि सुबह ही पहले क्लास में बता चुका है, 9 यहाँ में इंटू हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो हम करने से कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा ये 7 टाइम्स, ये हो गया 70। तो 70% कहानी खत्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर रखना होना चाहिए परसेंटेज समझने के लिए। देखो पहला क्वेश्चन में 70% ऑफ 900 क्या है, तो इस तरीका से सोल्व किया। व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज इतना, इसको शॉर्टकट तरीका से भी कर सकता है, लेकिन इनिशियली ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 5 सेकंड का फर्क आएगा, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको हम ज़्यादातर इसी तरीके से पढ़ाते हैं। शॉर्टकट से करने वो डिवाइड बाय 100 को कभी कभी अच्छा लगता है देख के, बट फिर लगता है कि छोड़ो उसको क्या पढ़ा हूँ। शॉर्टकट से भी पढ़ा सकता हूँ, शॉर्टकट से बहुत कोई बच्चा सोल्व करता है, 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन वो 5 सेकंड का डिफरेंस देता है, 5 सेकंड से मेरे ख्याल से फिलहाल तो चलेगा। हाँ, चलो, मेरे ख्याल से सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया, और एक क्वेश्चन और सॉल्व करता है, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 630। इस बार आपको एक्स निकालना है, जल्दी फाइंड करो। आंसर तुमको पता हो ही चुका है, बट फिर भी इसको फाइंड करो तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिक रखो मैथ्स को। अब देखो 70 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 630। हमको एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेगा, वहाँ में पहले से 630 लिखा हुआ है। अब हमको, आपको पहले पता चुका था कि यहाँ में इंटू है, ये पूरा टर्म्स को हम उस साइड लेके जाने से ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 70। अगेन से वही केस आ गया कि काटा काटी क्या करे, तो 0 से 0 खत्म हो गया बिकॉज एक जीरो था, 7 से कट गया 9 टाइम्स, ये हो गया 900। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट करना चाहिए हम लोग को। हाँ सर। हाँ सर। आज का ऑफ रखना है ना, ठीक है ठीक है। ओके ओके। हाँ नहीं नहीं ठीक है सर, आप टाइम लीजिए टाइम लीजिए। ठीक है। ठीक है सर, डन डन डन। हम्म। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो। क्वेश्चन लिख रहा है तुम लोग को, 10% ऑफ 10% ऑफ 9,000। जल्दी निकालो कितना होगा, इनसे बताओ, जल्दी करो।
चलो, तो हम लोग सॉल्व करता है। तुम लोग का बहुत सारा कमेंट्स आ चुका है मेरे पास में, हाँ। अभी जस्ट किडिंग, आंसर 9 है। अच्छा है, चलेगा। तो बेसिकली ये हो गया 10/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 9000। आप लोग यही किया होगा, होपफुली। यही किया कि नहीं किया है? जी सर। चलो, तो 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट दिया। 2 जीरो से अभी ये जीरो काट दिया, कहीं भी काट सकता है, इंटू है हमारे पास में। और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। लकीली हमारे पास में सिर्फ 9 बचा है। और मोस्ट ऑफ यू डिड राइट। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट करना चाहिए था हम लोग को। आइए, ठीक है, चलो। क्वेश्चन चेंज। 22.5% ऑफ 500। अभी हम बादाम के इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत फास्ट। 22.5% बेसिकली। 22.5% फास्ट। इसके बाद में फिर हम कुछ नया ट्रिक लेके आ जाएगा। ये इतना बस बेसिक आपको समझाने के लिए कि आप समझो, करो। डू इट नाउ। 22.5, जस्ट बेसिक। सो बेसिकली आंसर क्या होगा हमारे पास में? आंसर बहुत ही सिंपल हो जाना चाहिए था। 22.5। 22.5। यस, 22.5 लिखा है इस बार। सो 22.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 500। अब कभी भी अगर डेसिमल दिख जाए और तुमको परेशानी हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, तो क्या करो, डेसिमल के बाद में एक नंबर है तो कुछ मत करो, इधर भी 1 जीरो लगा दो, इधर भी 1 जीरो लगा दो। ठीक है। तो जब इसको तुम 10 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा। और ये 10 से ये 1 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। तो करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद में एक नंबर था हमारे पास में, तो हम क्या कर दिया, सिंपल 225 और नीचे में हो गया 1000 इंटू 500। आप समझ में आ रहा है? लिखने का जरूरत नहीं है, पर आपको समझाना है, इंटू 10 और इंटू 10। ऐसे नहीं कि वो एक एक जगह मल्टीप्लाई करता है, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके उसका रियल वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या कर दिया, अब काटा काटी कर देगा। तो हमारे पास में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और फिर ये, और कैसे काटेगा इसको हम लोग, अब देखो। अब तुम्हारे पास में 5 से काटने से अच्छा है, चलो काट लो, जैसा मर्जी करना है करो, तुम्हारा मर्जी है भाई। लेकिन लेकिन एक इजी हो गया। देखो, इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं था, बिकॉज ये नंबर बहुत इजी था। बेसिकली 2 जीरो से 2 जीरो यहीं कैंसिल करता, 22.5 को मल्टीप्लाई करता तो भी चलता। वो तो तुम समझेगा, कोई इशू नहीं है। अभी के जैसे सिखा रहा वैसे ही करके दिखाओ। तो वैल्यू कितना हो गया, 225 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। कितना आ रहा है आंसर? हम चाहेगा तो काट सकता है, बट ये इंटू नहीं काट के ही मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। तो 2 2 5 इंटू 5 कितना, 5 5 जा 25 का 5 हाथ में 2, 2 5 जा 10 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 2 12 का 2 हाथ में 1। फिर 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 10। सिंस नीचे में एक जीरो है, तो हम क्या करेगा, 112.5 पीछे से एक पॉइंट लगा देगा, तो 112.5। बहुत ही सिंपल सा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 112.5 क्या है, 112.5। ठीक, वेरी नाइस। चलो, सीख के आ गया होगा अभी तुम लोग। तो ये था परसेंटेज का कुछ पोर्शन। हम्म, चलो, अभी तुम लोग परसेंटेज सीख गया? परसेंटेज सीखा या नहीं सीखा? परसेंटेज सीखा? अभी नेक्स्ट थिंग क्या सिखाना था हमको, यस। बताओ तो। अभी हमको नेक्स्ट क्या सिखाना था? परसेंटेज सिखाने का तो एवरेज सिखाना था, एवरेज। इसके बाद में तीनों को मिक्स करके हम पढ़ाएगा, हाँ। चलो, अब हमारे पास में एवरेज सीखना है। क्या सीखना है हम लोग को? एवरेज। एवरेज ना, ये दिख रहा है, AVERAGE। तो एवरेज को हम लोग को सीखना है। नाउ व्हेन वी से एवरेज, एवरेज वर्क कैसे करता है उसको देखता है। नाउ
एवरेज सोल्व करने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग को एक सिंपल सा काम करना होता है। बहुत सीमा दिमाग, मतलब तुमको दो ही तरीका बताएगा। अगर तुमको दो चीज़ सीख गया तो एवरेज में प्रैक्टिस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा सिंपल तरीका है, मिनिमम तरीका से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। यही मेरा अप्रोच रहता है ऑलवेज। ठीक। अब क्या है, देखो, अभी हमारे पास में 10 नंबर है, मान लेता है हमारे पास में एक नंबर दिया 10, एक नंबर दिया 20, एक नंबर दिया 30, एक नंबर दिया 45, एक नंबर दिया 60। तो अब हमको इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फंडा क्या होता है, जितना भी टर्म्स है इसको बोलता है टर्म्स होना, 1 2 3 4 5, या फिर ऑब्जर्वेशन होना, इस तरीका से। जितना भी हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस होता है, टर्म्स होता है, उन सब का सम कर दो। क्या कर दो, एवरेज निकालने का मतलब क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए उन सब का सम कर दो, 10 + 20 + 30 + 45 + 60। अब इन सब का जितना टर्म्स था उतना टर्म से इसको डिवाइड कर दो। कितना टर्म्स था हमारे पास में, 1 2 3 4 5 टर्म्स था, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। यही है एवरेज। इसीलिए आप लोग को एवरेज बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन इसमें बहुत ट्रिक है, उसको समझना होगा। सम कैसे करेगा, अब सम करते समय बहुत इजी है। 60 + 30 + 10 100, इजी है। 60 + 90 90 + 10 100, 120 165, तो ये हमने लिख दिया 165 डिवाइड बाय 5। काटा काटी कर लो, इजीली कट जाएगा। 5 1 जा, 5 3 जा 15, 1 बचा हुआ है। ऐसे है ना, यहाँ में 1 बचा है कि नहीं बचा है, 5 3 जा 15 होता है, तो 1 बचा है कि नहीं बचा है, तो 15। तो फिर 5 3 जा, तो वैल्यू कितना हो गया, 33 इज द एवरेज। ये आप लोग को भी पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ना एक फॉर्मूला बनाता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया था, एवरेज का एक फॉर्मूला बन गया था कि एवरेज नथिंग बट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही है ना। हम ऑब्जर्वेशन को शॉर्टकट में लिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज पूछो, क्या ये फॉर्मूला को हम थोड़ा तोड़ सकता है क्या। ये फॉर्मूला तो याद करना आसान है, ये फॉर्मूला अपने आप बन गया, याद भी हो गया हमको, लेकिन इसको हम तोड़ के चेंज कर सकता है कि हम बहुत अलग अलग क्वेश्चन सोल्व कर सके। यही तो मैथ्स है। चलो इसी को करके देखता है। पहले हमको एवरेज निकालना था, अगर हमको सम निकालना होगा और अगर एवरेज दिया होगा, लेट से यहाँ में तीन चीज है, देखो यहाँ में तीन चीज है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ये सब ऑब्जर्वेशन दिया होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसी को काउंट करने से मिल जाएगा, मतलब दो टर्म्स दिया होगा तब जाके एवरेज निकलता है। तो अगर हमको एवरेज दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है तो सम भी निकल जाएगा, जाहिर सा बात है। उसी तरीका से एवरेज, क्या हो गया, हाँ, एवरेज दिया हुआ है, क्या सॉरी, हाँ, ये एवरेज दिया हुआ है और हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, एवरेज दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सब निकल जाएगा। मतलब ये तीन टर्म में से, यहाँ में तीन अलग अलग टर्म्स है, इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगा तो दो चीज दिया ही होगा, उसका हेल्प से हम बहुत कुछ निकाल सकता है। बस इतना ही को फोकस देखना है। तो कॉन्सेप्चुअली हम दो तीन फॉर्मूला देख रहे हैं। पहला फॉर्मूला ये देख लिया, दूसरा फॉर्मूला हम देख रहे हैं टोटल का। टोटल का मतलब होता है सम, हम टोटल लिख के बात कर रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, हमको अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द सम। सम को हम टोटल लिखने वाला है, टोटल लिखने से आसान होता है, पढ़ने भी आसान होता है, टोटल, ठीक है, टोटल डिवाइड बाय एवरेज। तो ये दूसरा फॉर्मूला खुद से याद हुआ कि नहीं हुआ, ये फॉर्मूला अपने आप बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका बेनिफिट्स क्या होगा, बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला होता है, जैसे टीचर रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लासरूम में एज वाला क्वेश्चंस होता है, नंबर टीचर को ऐड करने के बाद उन लोग का एज बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, क्लासरूम का ऐसा क्वेश्चन देखता होगा ना। तो उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये और ये चीज यूज में आता है, ना कि ये। क्लियर हो गया, एवरेज के बारे में समझ में आया कुछ। यस सर। ठीक है, चलो। अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा इसी तरीके से। देखो, एक क्लासरूम था, ये जैसे हम लोग का एक क्लासरूम है, इन ए क्लासरूम। अभी हमारा क्लासरूम है, टोटल 28 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, 28 स्टूडेंट बैठा हुआ है, सबका हाइट मानता है, और 28 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास में। और
में मिला के 29 हो जाएगा, वो बाद में देखता है। 28 स्टूडेंट्स है मान लेता है। और ये आप लोग का एवरेज वेट, आप लोग का वेट हमको नहीं पता, हम ऐसे मान लेते हैं WEIGST, हाँ। एवरेज वेट हम मान लेते हैं कि हम लोग का क्लासरूम का 70 kg है। कितना है? 70 kg हम लोग का एवरेज वेट है। अब इस क्लासरूम में अगर इस टीचर को भी, इफ इंक्लूडिंग टीचर, इफ इंक्लूड्स इफ इंक्लूड्स टीचर, अगर टीचर को इंक्लूड कर देता है तो इनका एवरेज क्या बन जाता है? एवरेज वेट इंक्रीज बाय इंक्रीज्ड बाय 3 kg। लेट्स से कि 3 kg एवरेज वेट बढ़ गया, क्योंकि जो कि कितना था हमारे पास में पहले, जो कि 70 kg था, जो पहले 70 kg था वो कितना हो गया? इंक्रीज बाय 3 kg, मतलब कितना हो गया? 70 + 3, वो हो गया 73 kg हो गया। कब? जब टीचर को इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ में बेनिफिट क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है, देखो बैकग्राउंड साउंड है तो माइक म्यूट कर लो। तो हेलो हमारा सर। अगर, हाँ सर बोलो। हाँ। आप सर आपका तो ये डिस्प्ले सर जरा दिखाई नहीं दे रहा था सर। थोड़ा जूम को थोड़ा कम कीजिए क्या? जूम कम करना है? हाँ सर कम तो नहीं होगा। नहीं तो है। ठीक है, होगा, देखेगा, होगा। अभी अभी के लिए ये कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है, हम इसको ठीक करते हैं ना। हम वापस से रीडिंग कर देता है। इन अ क्लासरूम 28 स्टूडेंट था, उनका एवरेज वेट कितना था? 70 kg था। और वही इफ इंक्लूडिंग टीचर, टीचर को अगर उसमें इंक्लूड कर देगा तो उनका एवरेज वेट इंक्रीज हो जाएगा 3 kg से, मतलब 73 kg उनका एवरेज वेट हो जाएगा। कब? जब टीचर को इंक्रीज करेगा। तो ऐसा होने से हमसे पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ टीचर। टीचर का वेट कितना होगा हमसे ये पूछ रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि नहीं? बोलो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ये इजीली सॉल्व करने का कोशिश करेगा, हाँ। समझना कैसे सॉल्व होगा। अभी देखो, यहाँ में जो सेकंड कॉन्सेप्ट लगाया था, टोटल वाला कॉन्सेप्ट, पहले कितना टोटल था? तो टोटल वेट देखेगा, टोटल वेट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा, टोटल वेट का कॉन्सेप्ट लगाएगा। पहले 28 स्टूडेंट था और उनका एवरेज था 70। 28 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 28 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 70 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1960 kg हो जाएगा। तो अगर से वो क्लासरूम में जो 28 स्टूडेंट्स को है, उनका वेट को अगर उनका एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेट उन लोग का इतना हो जाएगा। अब उसी तरीका से इंक्लूडिंग टीचर, इन टीचर को इंक्लूड करके कितना आदमी हो जाएगा? 29 आदमी हो जाएगा। और उनका एवरेज वेट कितना हो गया? 73 kg हो गया है। तो 73 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? सोचो खुद से। 29 × 73, तो वेट हो जाएगा 2117 kg। ये कब हुआ? तो ये जो एक आदमी एक्स्ट्रा बढ़ा है उसकी वजह से ये वेट इंक्रीज हुआ है। मतलब वो वन आदमी का वेट कितना होगा, दोनों को माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो जब हम माइनस करेगा तो यहाँ से जो वन आदमी जो था वो कौन था? वो वन टीचर आदमी था। वो टीचर जो था उनका में ही था, मतलब मान लो टीचर था। वो टीचर कितना है? वो एक एक्स्ट्रा आदमी, जो एक एक्स्ट्रा आदमी था वो क्या करे? माइनस कर दो दोनों का वेट को, तो दोनों को माइनस करने से कितना आ गया? 1960। तो मेरा वेट है 157। कितना मोटा होता होगा हम? चलेगा, बहुत मोटा होता होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट टोटलिंग का। तो देखो ये कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया है ये वाला, यही फॉर्मूला का, ये टोटल, ये वाला केस से एवरेज का ही फॉर्मूला को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो एक बड़ा वाला प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। कौन सा बड़ा वाला? ये। और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब कोई एक आदमी इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। एक आदमी इंक्रीज हो गया, दो आदमी इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, एट दैट टाइम टोटल का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करता है। कि जो हम टोटल का कॉन्सेप्ट सिखाया है वहाँ में तुम 30-40% भी अगर समझ में आया है तो इन फ्यूचर 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करेगा तो तुमको 100% समझ में आ जाएगा। जिस तरीका से आपको हम बताने की कोशिश किया है, अगर उसका 30-40% भी आप सीखा है तो इन फ्यूचर आप उसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करेगा इसी तरीका से, तो आपको फिर इन फ्यूचर इसमें तकलीफ नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया वो बताओ, कमेंट करो।
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग टोटल वेट का वाला टोटलिंग का वाला कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करता है। क्या करना होता है? देखो, पहले क्लासरूम में 28 स्टूडेंट था, उनका एवरेज वेट 70 kg था, तो 28 × 70 करने से उन लोग का टोटल वेट निकल के आ गया। अगर टीचर को इंक्लूड करेगा तो 28 + 1 29 स्टूडेंट, 29 मेंबर्स हो जाएगा। ऐसे में उनका एवरेज वेट इंक्रीज हो गया था 3 kg से, मतलब 70 + 3 73 kg हो चुका था। तो अगर 29 को 73 से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल वेट उनका हो जाएगा इतना, 2117। एंड देन दोनों को अगर माइनस कर देगा तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? एक आदमी का है जो कि वो टीचर है, तो उनका इसको माइनस कर दिया, इतना का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस तो टीचर का वैसे आया था, मतलब टीचर का वेट हो गया 179। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को, ऐसा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कभी भी दिखेगा, 2-3 क्वेश्चंस एपीएसबी का पीवाईक्यूज में आया हुआ है, उसको हम भेजेगा तो देखना। जितना एवरेज अभी तुमको दो फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें से अगर 90% क्वेश्चन एवरेज का तुम लोग सोल्व कर पाएगा, 90%। अब वही है, एवरेज में और भी क्वेश्चन होता है, उसको सीखना पड़ेगा हम लोग को। बट अभी जितना एवरेज सीखा है, यही एवरेज हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली यूज यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझाता हूँ। अभी देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है, इतना ही है हमारे पास में होने के लिए एवरेज, तो एवरेज ऐसे ही है। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन अ क्लासरूम, ठीक है, तो टोटल 16 स्टूडेंट है, 16 स्टूडेंट्स है। उनका स्टूडेंट उनका एवरेज इनका एवरेज हाइट इनका एवरेज हाइट 122 सेंटीमीटर है। कितना है? 122 सेंटीमीटर है। अब एक और स्टूडेंट एड आता है, आफ्टर इसमें एक और स्टूडेंट एड होता है। ठीक है। आफ्टर एडिंग वन मोर स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज हाइट बिकम 124 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो न्यू स्टूडेंट का हाइट कितना होगा वो फाइंड करो बोल रहा है। चलो ट्राई करो, तो इसको इसको एक बार के लिए ट्राई करो। ट्राई करके देखो तो इसको कितना आ रहा है, बताना आंसर। इन अ क्लासरूम टोटल 16 स्टूडेंट था, और उनका एवरेज हाइट कितना था? उनका एवरेज हाइट था हमारे पास में कितना? 122 सेंटीमीटर था हमारे पास में। ठीक है। ये चीज़ हमारे पास में था। अब उसी में एक और स्टूडेंट आ जाता है। ऐसा होने के बाद जो उनका एवरेज हाइट है वो बन जाता है 124 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी, इन दैट केस व्हाट इज द हाइट ऑफ द न्यू स्टूडेंट? वो जो नया स्टूडेंट आया था उसका हाइट कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया हम। आज हम कॉपी कलम कोई क्वेश्चन नहीं पकड़ा हुआ है, बस आपको पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है, आपको बेसिक सिखा रहा है। ये 4-5 बेसिक चीज आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। बहुत आगे मतलब आप बहुत सारा एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेगा। आप, ऐसा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। करना क्या है ये सब नहीं सोचेगा, एटलीस्ट ट्राई करेगा। एक आदमी ने नाम चेंज नहीं किया अपना अभी तक। अगर मैं रिमूव कर दिया तो फिर नेक्स्ट क्लास में जोड़ नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ने ट्राई कर ला, शायद आपको पता नहीं होगा पर नाम चेंज कर लेना एक आदमी, बस नाम चेंज करने की कोशिश करो। चलो होगा। चलो तो कितना आ रहा है आंसर? 156 सेंटीमीटर। वाह, 136 कैसे आ गया? टाइपिंग एरर तो नहीं हुआ कहीं? लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला केस में 16 स्टूडेंट था, तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज कितना है 122 से। इसको मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, इसका टोटल हाइट निकल के आ जाएगा। तो 122 × 16, इट बिकम 100, सॉरी 1952
सेंटीमीटर। ये हो गया टोटल हाइट ऑफ द क्लासरूम। ठीक, उसके बाद में फिर एक आदमी जुड़ता है, मतलब 17, फिर एक आदमी जुड़ता है, मतलब 17 आदमी हो गया। उसको अगर हम वन, नेक्स्ट हाइट कितना है, 24 हो चुका है, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो टोटल जब एक नया स्टूडेंट आया तो एवरेज उन लोग का बन गया था 124। व्हेन वी मल्टीप्लाई तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 2108 सेंटीमीटर्स। तो ये जो एक्स्ट्रा एक आदमी आया है उसका जो माइनस करना है इसको, तो एक आदमी एक्स्ट्रा आया तो उसको माइनस करने से कितना आ गया, माइनस करो। तो माइनस करते ही तुमको एक नया हाइट निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा 156 सेंटीमीटर। ये जो एक स्टूडेंट जो नया था उसका हाइट कितना था, 156 सेंटीमीटर का, वो नया लड़का ऐड हुआ क्लास में। ठीक है, सो आंसर विल बी द हाइट ऑफ न्यू स्टूडेंट इन क्लास इज 156 सेंटीमीटर। आप कभी भी अब अननोन टफ से टफ क्वेश्चन में इसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। होपफुली दिस मच ऑफ एवरेज कॉन्सेप्ट इज enough for solving any basic questions, right? Tell me. You can text सेम सेम। न्यू पिन चाहिए क्या तुम लोग को, जो सेम सेम बोलता है गलती करता है? ठीक है, चलो होगा। तो ये समझ में आ गया। होपफुली दिस मच कॉन्सेप्ट इज इनफ फॉर आवर डिसीजन। अब बताओ, अभी हम क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली आपको हम हर एक पॉइंट बता दिया। अब हम लोग रेडी है, हम लोग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो हमारा सिलेबस क्या है देखते हैं। हमारा सिलेबस है, ये सब सिलेबस है। कैन वी स्टार्ट विथ एवरेज? आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी एवरेज। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स कैन वी स्टार्ट विथ एवरेज? कैन वी स्टार्ट विथ एवरेज? एवरेज पहले पढ़े हम लोग ना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े? क्या पढ़ना पसंद करोगे? रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ सकते हैं हम लोग, इजी है। रेशियो पहले पढ़ता है, तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेगा तो फिर परसेंटेज, देन एवरेज। क्या पढ़ना है? प्रॉफिट लॉस अभी नहीं, प्रॉफिट लॉस अभी नहीं, प्रॉफिट रेशियो लॉस के लिए रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लेगा। ठीक है, सो मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग प्लीज एक चार्ट बनाइए और मुझे हम आपको लिखा, अभी लिखा दे रहा है, और आप लोग का बेच को हम वैसे ही पढ़ाएगा। अब एक काम करो, मेरे साथ में चार्ट बनाते जाओ, और हम बीच में जितना भी हो जाए आज उसी तरीके से बोलना सर, इसको पढ़ना है। नंबर वन में लिखो, नंबर वन में लिखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मंडे से हम लोग का सिलेबस पूरा प्रॉपरली। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में नंबर टू लिखो परसेंटेज। नंबर थ्री में लिखो एवरेज। नंबर फोर में लिखो, नंबर फोर में लिखो सिंप्लीफिकेशन, तो समझ में आ ही चुका है। डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस में काम करना है हम लोग को, इसको लास्ट में पड़ेगा, सबसे लास्ट में, अभी इतना दिन पढ़ ही लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, नंबर फाइव में हम लोग लिखो डिस्काउंट। नंबर सिक्स में लिखो एस आई। नंबर सेवन में लिखो SINCI। नंबर एट में लिखो मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मेंसुरेशन कोई बोलता है। नंबर नाइन में लिखो टाइम एंड वर्क। फिर नंबर टेन में लिखो टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, नंबर इलेवन में लिखो, नंबर इलेवन में लिखो, कहाँ गया, नंबर इलेवन में लिखो टेबल, ग्राफ एंड DI। DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ सेम ही है। उसके बाद नंबर इलेवन में लिखो नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम लास्ट में पढ़ेगा। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, टर्म्स सिखाना है, कोई बड़ा बात नहीं है। प्राइम नंबर वो सब चीज़ होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। नंबर सिस्टम, तो ये हो गया हमारे पास में, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था वो हम लोग सीख लिया अभी। उसके बाद इसी में आ जाएगा फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमारा सिलेबस है। बस कितना दिन लगेगा,
चलो लिख लो, डेट भी लिख लो, कितने दिन लगेगा बता दे रहा है। कितना कितना दिन लगेगा इसमें। रेशियो प्रोपोर्शन में लगेगा 2 दिन, परसेंटेज में लगेगा 2 दिन, एवरेज में लगेगा 2 दिन, और प्रॉफिट लॉस लगेगा 3 दिन मैक्सिमम, डिस्काउंट 1 दिन, उसके बाद में एस आई आपके पास में 1 दिन, एस आई सी आई वो भी ये 2 दिन, और उसके बाद में मेजरमेंट्स आपका 4 दिन, टाइम एंड वर्क 2 डेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 डेज, टेबल एंड ग्राफ 2 डेज, नंबर सिस्टम 4 डेज। कितना दिन होता है काउंट कर लो तो। अब तुम लोग का एग्जाम का डेट का बीच का टाइम देख लो कितना दिन हो गया। आराम से कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा दिन भी नहीं है। 2 + 2, 1 2 3, 3 4 5 6, 6 × 2 12 डेज लग जाता है। तो ज़्यादा दिन तो नहीं, 1 महीने में आराम से कवर हो जा रहा है। ठीक है, मैथ्स का चिंता मत करो, हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है। अब आप लोग इसी तरीके से हमको बोलना, जब भी एक सब्जेक्ट सब हम पूछेगा कि रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में क्या शुरू करना है, तो आप ही बोलेगा कि परसेंटेज करना है। परसेंटेज के बाद में क्या करना है, तो एवरेज, बिकॉज हम मेरा अलग बैचेस भी स्टार्ट होगा, हम लोग में भी जाएगा, तो हमको नहीं पता चलेगा कि हम उसको क्या पढ़ाने वाला है, तुमको क्या पढ़ाने वाला है। तो आपका टाइमिंग में आपको हम ये पढ़ाने वाला है, ये फिक्स करना। आप लोग कमेंट कर देना कि सर रेशियो के प्रोपोर्शन के अंदर परसेंटेज पढ़ना है, हम वही पढ़ा देगा, मेरे लिए कोई इशूज नहीं होगा, ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस भी है, मेरा माइंड एक्ट नहीं करेगा कि कहाँ क्या पढ़ाना है, हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, और हम आपको पढ़ाते समय कॉपी किताब पढ़ नहीं रहे। चलो, अभी तो 2 दिन का एमसीक्यू जो जीएस का दिया था, आप लोग उसको पढ़ लिया, 50-50 क्वेश्चंस हो गया, आप लोग पूरा पढ़ा उसको। पीडीएफ तो आप लोग को मिला है, वो 50 का 50 क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हम भेज देगा, हेलो सर। जो न्यू ऐड हुआ है हम भेज देगा, चिंता मत करो, हम भेज देगा। ठीक है बाकी सर। का पूछ रहा। सर हम लोगों ने। हाँ, अभी हेलो वापस से सर। भेज देगा। हाँ भेज देगा, वापस से भेज देगा अभी हम। हेलो हाँ हाँ सुना है। सुना है, हम भेज देगा उसको। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है। मैथ्स का चिंता मत करो। सर ये इंग्लिश का पीडीएफ भैया मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा। इंग्लिश का पीडीएफ व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, आज हम पूरा हम्म। भेज देगा। इंग्लिश सर हमको भेज चुका है, सुबह ही भेजा। हम एक्चुअली उसको ऐप में अपलोड करने वाला था पूरा। एक्चुअली मेरा ऐप का काम बहुत पेंडिंग हो गया, बहुत सारा ऐप में पीडीएफ नोट्स अपलोड करना है, नहीं कर पा रहा है 3-4 दिन से, वो उसका वजह से। अभी हम कवर हाँ सर। करेगा। सर अभी भेज दो, सर। थोड़ा नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना सर। सर ठीक लेकिन है, वो। क्लासेस तो टाइम से पूरा चल रहा है, सिर्फ पीडीएफ मुझे तकलीफ हुआ है, लेकिन क्लासेस तो पूरा पंक्चुअली। सर हाँ बोलो। सर वो सर ऐप जो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप अभी तक ऐड सर नहीं ऐप हुआ जो। होगा तो ऐड कर देगा, हमको मैसेज कर दो, ऐड कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। हमको अभी मैसेज कर दो पर्सनली, क्लास के बाद मैसेज करो। और किसी का कुछ प्रॉब्लम है। क्लासेस तो पूरा सब कुछ चल ही रहा है, मेरा ऐप में भी नहीं हो रहा, तो जो मैसेज अभी हमको पड़, नियर बाई 87 आदमी तो ऐड हो चुका है ऐप में। अभी बाकी का हमको नहीं पता कैसे नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम कर देगा। तो ये हो गया। सर आपने सर आप मेरा दूसरे नंबर को ऐड किए क्या? अब ये हमको हमको जो हाँ, नंबर वो मिला हमको कर दिया। ठीक है, अभी व्हाट्सएप मैसेज करो अभी। व्हाट्सएप जो। अभी ठीक है सर। मैसेज कर दो, अभी कर देगा। अभी तुम सुबह सुबह किया था मेरे ख्याल से बहुत को। ठीक है, मैसेज करो। और कुछ पूछना है क्या। पीडीएफ भेज, हाँ अब पीडीएफ सबसे पहले अभी भेज रहा है। चलो, बात करते करते इंग्लिश का पीडीएफ भेज दे रहा है हमको। अभी इंग्लिश का सर हमको सुबह ही भेज दिया था क्लासेस का, दिन में भेजा है, मतलब क्लास के बाद। लो, भेज दिया सर पूरा पीडीएफ। लीव कर रहे तब तो हो गया ना सर। हाँ, मेरा क्लास हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कल से, मंडे से डायरेक्ट टॉपिक शुरू होगा। लो। वही सर हेलो रिव्यू सर। भी करके। हाँ बोलो। सर कल 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 एक्सटेंड नहीं होगा कल। संडे ऑफ है, संडे ऑफ है, संडे पूरा छुट्टी। लो, भेज दिया पूरा। बस नहीं समझने वाला कल मंडे में थोड़ा हमारा पूछ लेगा सर आपको, ट्राई करके। हाँ ठीक है, मंडे ये भी भेज दिया। और क्या था, जीएस का पीडीएफ भेजना था, जीएस का पीडीएफ भी। जीएस का जो न्यू स्टूडेंट जुड़ किया है उसके लिए भेज दे रहा है। जीके सेट 1 भेज दिया, जीके सेट 2 भेज दिया। मैथ्स का जो लिया था सिंप्लीफिकेशन और रीजनिंग, मैथ्स सिंप्लीफिकेशन हो गया। अर्जुना जीके हो गया, जीके हो गया, पूरा भेज दिया। लो, पीवाईक्यूज भेज दिया। चलो,
अब जो भी है, अब इसके बाद से हम ऐप में अपलोड करेगा, हम ग्रुप में मेरे लिए मुश्किल होगा। हाँ, ठीक है। ये लो, सब जगह भेज दी। डन। सर चलो, इसका क्या नाम है? गोप्रो एडुकेयर, हम लिंक भेजा ना ग्रुप में। ओके ओके। ऐप में वीडियोस भी भेजा है, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है सब भेज दिया है। जो भी काम करना है ऐप के थ्रू ही करना है। ऐप के थ्रू में करने से ज़्यादा इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, आप अपना टाइम में आराम से डिवोट कर सकता है। सर इसका अगर लाइव नहीं देख पाने से ऐप में सारा रिकॉर्डिंग है। अभी रिकॉर्डिंग। दिन भर का पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग डाल देता है शाम में। वही सुबह 1 घंटे से क्लास होता है, उसके बाद में एटलीस्ट शाम में लास्ट क्लास का 2-3 घंटा बाद में हम फ्री होता है, उसके बाद में पूरा अपलोड करवा देता है। अभी सब अपलोड हो गया, दिन भर पूरा क्लास, टोटल 5 क्लासेस हो चुका है। 5 5 5 करके 15 20 नियर बाई 40 आवर्स, नहीं ज़्यादा बोलते, 30 आवर्स का क्लासेस पूरा कवर हो चुका है अभी तक, जिसमें बेसिक ही सिखाया है अभी तक। मंडे से आपका मैथ्स में एकदम रिदम हो जाएगा। रीजनिंग तो आप बस क्लास करो, रीजनिंग का नोट्स नहीं बनाने से भी चलेगा, क्लास करते रहो, जहाँ लगता है बनाना है बनाओ। रीजनिंग हम लेगा, रीजनिंग अच्छे से हम पढ़ाएगा। रीजनिंग सर को हम बोला हुआ है सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट सिखाओ, बेसिक सिखाओ, जितना सकता है उतना सिखाते हैं, तो वो क्लास बैठ के आप लोग बेसिक सीखते रहो। जब हम पढ़ाएगा तो आप उसका एडवांस हो जाएगा, तो वहाँ में 50 क्वेश्चन आ जाएगा। मैथ्स रीजनिंग तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? सर दूसरा सब्जेक्ट का भी डेमो मिले? सारा ऐप में है, इंग्लिश का भी है, जीएस का क्लासेस का मॉर्निंग में हो जाएगा। ओके सर। हम सर ऐप में पीडीएफ भी